अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस पे है। आज का लेक्चर हमारा जो है वो न्यूमेरिकल पे है। हमने कौन चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल करने हैं। और कौन से न्यूमेरिकल करने हैं? हमने जो न्यूमेरिकल करने हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल करने हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के रेलेवेंट जितने भी न्यूमेरिकल हैं हमारी बुक में वो हम सभी आज सॉल्व करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको 3 गिफ्ट दूंगा और 3-4 पॉइंट बताऊंगा। मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कौन से पॉइंट है? वो गिफ्ट दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट। आपको पहले भी पता है कि अक्सर जब गिफ्ट मिलता है तो गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको हमने पैक भी करना होता है क्योंकि वो हमारा जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला पॉइंट लिमिटिंग रिएक्टेंट का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए जो पहला पॉइंट है वो क्या काम करना है? वो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन रिएक्टेंट। गिवन रिएक्टेंट मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिवन रिएक्टेंट? वो रिएक्टेंट जिसका मास गिवन है उसके नंबर ऑफ मोल्स हम जो है क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। जैसे कि हमने बाकी क्वेश्चनों में किया था। तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। जब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो अगला काम क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है कौन सा। क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट का जब हमें पता चलेगा तो फिर हम बताएंगे कि आगे जो है वो हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। तो पॉइंट नंबर 3 हमने क्या करना है, जब इक्वेशन बैलेंस कर लेनी है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेने हैं, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बाय देयर कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कौन से कोएफिशिएंट? जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट होंगे उनसे डिवाइड करेंगे। जब हम उनसे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट नंबर 4 जिसका आंसर सबसे कम आएगा दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम आएंगे डिवाइड करने से वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट को मैं 3 तरह से डिफाइन करूंगा। पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट क्या है, द रिएक्टेंट दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करेगा दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और दूसरा पॉइंट द रिएक्टेंट दैट कंज्यूम अर्लियर। जो पहले खत्म हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। द रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट के कम मोल प्रोड्यूस करेगा दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का हमें 3 तरह से मैं इसको डिफाइन किया कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जो प्रोडक्ट के कम मोल प्रोड्यूस करेगा। पता कैसे चलेगा न्यूमेरिकल वो मैंने बता दिया। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट विद प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? जिसका मास, जिसका जो भी हमें डाटा गिवन होगा, जो हमें फाइंड आउट करना है वो प्रोडक्ट। इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि कौन सा प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमें जो है जिसके बारे में हमें पूछा है। तो इसके रेलेवेंट हमें ये अगर 5 पॉइंट हमें याद हैं तो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी बुक में जो गिवन है वो क्या क्या गिवन है, वो हमारी बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 13 है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 है। और बार बार यूएचएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यूएचएस में कौन सा क्वेश्चन आया है उसको भी हम आज जो है एक एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर यूएचएस में जो क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज आता है, वो किस तरह आता है, उसकी भी एग्जांपल कोड करवाऊंगा। तो सबसे पहले एग्जांपल बुक में सॉल्व है, तो मैं यहाँ पे आपको क्या सॉल्व करवाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 20, जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो हमें, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या गिवन है और क्या हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पे देखते हैं कि मुझे इक्वेशन दी हुई है, अल्युमिनियम रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म अल्युमिनियम सल्फाइड। और मुझे डाटा क्या गिवन है, मुझे जो डाटा गिवन है वो मास ऑफ अल्युमिनियम गिवन है। मास ऑफ अल्युमिनियम 20 ग्राम है
एंड मैस ऑफ सल्फर 30 ग्राम है। और पूछा क्या हुआ है, मैस ऑफ एल्युमिनियम सल्फाइड पूछा हुआ है। तो मैंने डाटा लिख लिया जो मुझे न्यूमेरिकल में गिवन था। डाटा एल्युमिनियम का मैस गिवन है, सल्फर का मैस गिवन है, और एल्युमिनियम सल्फाइड का मुझे क्या करना है, मैस फाइंड आउट करना है। तो आपको मेरा गिफ्ट याद है 5 पॉइंट। पहला पॉइंट, जो हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं कौन से रिएक्टेंट के जिसका मैस गिवन है। तो मुझे एल्युमिनियम का मैस गिवन है, सल्फर का मैस गिवन है। मुझे पहले मोल को फाइंड आउट करने के लिए क्या पता होना चाहिए, मोलर मैस का पता होना चाहिए। तो मोलर मैस ऑफ एल्युमिनियम याद रख लेना है 27 ग्राम पर मोल, एंड मोलर मैस ऑफ सल्फर कितने, 32 ग्राम पर मोल। तो हमें अब क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, किसके, एल्युमिनियम के और सल्फर के। पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। पहला पॉइंट ये भी मैं फॉलो कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस कितने, यहां पे डाटा में गिवन है 20 डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना है 27। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0.74 मोल्स आते हैं। अब मुझे किसके मोल फाइंड आउट करने हैं, सल्फर के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस कितना है 30 और मोलर मैस कितना है 32। तो ये मेरे पास आता है, नंबर ऑफ मोल्स आते हैं 0.93 मोल्स। 0.93 मोल्स आते हैं। अब 0.93 मोल जो है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अगला काम क्या करना है जी, क्वेश्चन को बैलेंस करना था। क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए इधर एल्युमिनियम के 2 हैं, तो इधर भी मुझे एल्युमिनियम के कितने चाहिए, 2 चाहिए। इधर सल्फर के 3 है, तो इधर सल्फर के मैंने 3 कर दिए, क्वेश्चन बैलेंस कर दी। क्यों क्वेश्चन बैलेंस की, वो उसका हमें समझ आ गया कि अब हमें कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड करेंगे, तो फिर मुझे पता चलेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अब मुझे ये देखना है कि एल्युमिनियम और सल्फर में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम को मैं अगर 2 से डिवाइड करूं और इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, तो एल्युमिनियम को अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो 0.37 मोल्स, और अगर इसको करता हूं तो 0.31 मोल्स। तो कम आंसर कौन सा आ रहा है, कम आंसर जो आ रहा है वो सल्फर का आ रहा है। इसका मतलब है कि जो मेरे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो मेरे पास सल्फर है। पॉइंट लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता चल गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट सल्फर है। अब मुझे क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना है। तो प्रोडक्ट कौन सा, एल्युमिनियम सल्फाइड। इसका क्या पूछा हुआ है, मैस पूछा हुआ है। तो इसलिए सल्फर कंपेयर विद एल्युमिनियम सल्फाइड अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सल्फर के कितने मोल है, सल्फर के जो है वो 3 मोल है, और एल्युमिनियम सल्फाइड के कितने मोल है, 1 मोल है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में भी एक पॉइंट बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, नोट कर लें ध्यान से, बार बार ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स का हमें पता होगा उसको हमने 1 बनाना है। ये बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें जब भी कंपैरिजन में जाना है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स का पता होना है, हमने उसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। मुझे यहाँ पे सल्फर का पता है या एल्युमिनियम सल्फाइड का पता है, मुझे सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स का पता है। तो सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स को 1 बनाने के लिए मैंने इधर 3 पे और इधर भी 3 पे डिवाइड कर दिया। ये 1 और ये 1/3। अब यहाँ पे देखिएगा, मुझे जो है वो सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स मैंने कितने निकाले हुए हैं, यहाँ पे भी मैंने फाइंड आउट किए थे। तो 0.93 जो है वो मैंने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट किए थे। तो यहाँ पे 0.93 और यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई 0.93, तो ये 3 से कितना आ गया, 31 आ गया। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम सल्फाइड 0.31 मोल्स। मुझे क्या चाहिए, मैस चाहिए। अगर मुझे मैस फाइंड आउट करना है तो मुझे उससे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मोलर मैस। तो मोलर मैस ऑफ एल्युमिनियम, तो मोलर मैस ऑफ एल्युमिनियम सल्फाइड कैलकुलेट कर लेते हैं।
एल्युमिनियम का कितना है 27, एलिमेंट कितने हैं 2, सल्फर का कितना है 32, एलिमेंट कितने हैं 3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 150 ग्राम पर मोलार। मुझे चाहिए मास ऑफ एल्युमिनियम, तो मास ऑफ एल्युमिनियम नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.31 मल्टीप्लाई 150, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 46 पॉइंट समथिंग, यहां पे आई थिंक 50 ग्राम। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये मैंने जो आपको सॉल्व करवाया है, ये एग्जांपल क्वेश्चन नंबर है 20 सॉल्व करवाया है। अगर क्वेश्चन नंबर 21 को देखें तो वो भी इसी तरह का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 को भी हम बाद में सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर इसके रेलेवेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो यूएचएस में क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। यूएचएस में जो क्वेश्चन है वो हमें एमसीक्यूज आया हुआ है। इसी तरह के एक एमसीक्यूज है कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन का जो मास है वो 8 ग्राम है, ऑक्सीजन का मास भी 8 ग्राम है, और आपने वाटर का मास बताना है या वाटर के नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। तो हमें, मैं यहां पे मास के लिहाज से देख लेता हूं। तो मास के लिहाज से अल्फा ऑप्शन है 4.5 ग्राम, बीटा ऑप्शन है 9 ग्राम, चार्ली ऑप्शन है 18 ग्राम एंड डेल्टा ऑप्शन है 36 ग्राम। तो आपने इसको सॉल्व खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो बी पार्ट है, जो अभी डिस्कस कर रहे थे हम कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो बी पार्ट है उसमें क्वेश्चन क्या किया हुआ है, उसमें उसने पूछा हुआ है नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड। तो ये एग्जांपल नंबर 13 में भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो है, अगर आप एग्जांपल नंबर 13 देखेंगे जो मैंने अभी बताई थी, तो एग्जांपल नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 20 और 21 सभी का सेम मेथड, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड अगर निकालना है तो टोटल तो हमें पता है, टोटल अगर हमें पता है तो लेफ्ट बिहाइंड कैसे निकालेंगे। लेफ्ट बिहाइंड निकालने के लिए हम सल्फर को एल्युमिनियम के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि सल्फर हमारा क्या था, लिमिटिंग रिएक्टेंट था, और एल्युमिनियम हमारा नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 3 और एल्युमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 2। अच्छा, आपको पहले भी मैंने एक पॉइंट बताया था, क्या बताया था जी, मैंने आपको ये बताया था कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स का पता होगा उसको हमने मान बनाना है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट में एक पॉइंट नोट कर लें कि जब भी लिमिटिंग रिएक्टेंट आ जाए तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का हमें पता होता है और उसको हम 1 बनाएंगे। इसलिए मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट को 1 बनाने के लिए दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर दिया। ये मेरे पास 1 आ गया और ये मेरे पास 2/3 आ गया। सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने निकाले थे, सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स थे 0.93, तो 2/3 मल्टीप्लाई 0.93, 3 से ये 3 1 आ गया और ये मेरे पास 0.62 मोल्स जो है आपके पास आ गए। 0.62 मोल्स एल्युमिनियम के यूज हुए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम यूज कितने हुए मुझे निकालने हैं लेफ्ट बिहाइंड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम लेफ्ट बिहाइंड, हमें अगर लेफ्ट बिहाइंड निकालने हैं तो टोटल कितने थे 0.74 माइनस यूज कितने हुए हैं 0.62, तो 0.12 मोल्स लेफ्ट बिहाइंड मुझे मैथ निकालना है। अगर मुझे मैथ निकालना है तो लेफ्ट बिहाइंड को मैथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैथ ऑफ एल्युमिनियम जो पीछे बच गया है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स 0.12 मल्टीप्लाई मोलर मास कितना है 27। तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है 3.24 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम लेफ्ट बिहाइंड। तो ये मेरे पास सेकंड आंसर आ गया। तो सेकंड आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का जो सेम बिल्कुल सेम इसी तरह का एग्जांपल नंबर 13 है। नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट जब भी लेफ्ट बिहाइंड के बारे में पूछिए तो हमें क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कंपेयर विद नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट के को 1 बनाना है, फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं
उनको नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ कंपेयर करके नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल जो यूज हुए हैं वो कैलकुलेट कर लेने हैं। जब नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम लेफ्ट बिहाइंड कैलकुलेट करने थे। टोटल कितने थे 0.74 माइनस यूज तो 0.12 मोल्स लेफ्ट बिहाइंड है। मेरे पास लेफ्ट बिहाइंड मोल आ गए, मुझे लेफ्ट बिहाइंड मास निकालना था तो लेफ्ट बिहाइंड मास निकालने के लिए 0.12 मल्टीप्लाई मोलर मास तो 3.24 ग्राम मेरे पास एल्युमिनियम का वो मास आ गया जो पीछे बच गया था। तो मैं अभी ये बता रहा था आपको कि क्वेश्चन नंबर 20 के बाद अगर हम यहां पे देखें कि यूएचएस में भी इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। यूएचएस में जो है इसी तरह के मिलता जुलता एमसीक्यूज है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन। हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। मास ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम है एंड मास ऑफ ऑक्सीजन भी 8 ग्राम है एंड मास ऑफ वाटर बताना है। तो इसको मैंने ये पहले लेक्चर में भी मैंने ये पॉइंट पूछा था, इसको अब मैंने यहां पे सॉल्व करवाना है। सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेनी है। 8/2 8 मास है और 2 इसका मोलर मास है तो नंबर ऑफ मोल्स 4 आ गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं तो 8/32 तो 0.25 मोल्स आ गए। मैंने ट्रिक क्या बताया था लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैलकुलेट करने का कि आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। जब हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूं तो ये 2 आता है, अगर मैं यहाँ से 1 से डिवाइड करता हूं तो ये 0.25 मोल आता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है इस इक्वेशन में वो मेरे पास क्या है ऑक्सीजन है। तो अब ऑक्सीजन कंपेयर विद वाटर, ऑक्सीजन के 1 वाटर के 2, अगर ऑक्सीजन के 0.25 है तो वाटर के 2 मल्टीप्लाई 0.25 तो वाटर के 0.50 मोल्स आ गए। मुझे क्या निकालना था मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स 1/2 क्योंकि 0.5 को 1/2 भी कह सकते हैं 18। तो मैंने आंसर क्या टिक करवाया था 9 ग्राम, तो आंसर क्या आ गया 9 ग्राम आ गया। ओके जी बेटा, बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज।